नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। ख़बरदार, जो लोग रसूल के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं उन्हें डरते रहना चाहिए, कहीं उन पर कोई ज़बरदस्त आफत ना आ पड़े या वो एक दर्दनाक अजाब की लपेट में आ जाए। मोहतरम सामीन कराम, ये आयत मुबारका हमें खबरदार कर रही है कि वो लोग जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं उन्हें इस बात से डरना चाहिए कि कहीं उन पर कोई ज़बरदस्त आफत ना आ पड़े या वो दर्दनाक अजाब की लपेट में ना आ जाए। आज पाकिस्तान की सरजमीन में हम जिन मुख्तलिफ आफात की लपेट में हैं और जिन मुसीबतों और परेशानियों से दो चार हैं, इनके बहुत सारे असबाब बयान किए जा सकते हैं, लेकिन क्या इन मुसीबतों और परेशानियों और इन आफतों का एक बड़ा सबब यह नहीं है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से मुंह मोड़ चुके हैं? हमारे हुक्मरान हों या हमारी आवाम, हमारी लीडरशिप हो या आम लोग, सब के सब अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात से रूगर्दानी का शिकार हो रहे हैं। अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर बयान कर दिया कि रसूल के हुक्म की खिलाफ वर्जी के नतीजे में तुम पर कोई आफत नाज़िल हो सकती है, तुम फितनों से दो चार हो सकते हो और तुम दर्दनाक अजाब की लपेट में आ सकते हो। क्या इसके बाद भी इस बात की कोई गुंजाइश है कि हम ये फलसफे बगारें कि इन मुसीबतों और परेशानियों के असबाब ये नहीं है जो मौलवी बता रहे हैं, बल्कि इनके असबाब कुछ और हैं? हमें अल्लाह से डरना चाहिए। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा, और उस फितने के वबाल से बचने की कोशिश करो जिसकी शामत सिर्फ उन्हीं लोगों पर ना आएगी जो जालिम होंगे, बल्कि आवाम और ख़ास सब उसकी लपेट में आ जाएंगे। आज जिन फितनों से हम दो चार हैं, जो आसमानी और ज़मीनी वबाल हम पर आते हैं, आंधियों और दलदले और सैलाब, उसमें आवाम और ख़ास सब उसकी लपेट में आ जाते हैं। सबब क्या है? अल्लाह की नाफरमानियाँ। फितनों का ज़हूर कब होता है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी ये हदीस मुबारका जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मेरी उम्मत में 15 खसलतें पैदा हो जाएं तो उस पर मुसीबतें नाज़िल होना शुरू हो जाएंगी। वो 15 खसलतें क्या है? फरमाया, जब सरकारी माल ज़ाती मलकियत बना लिया जाए, अमानत को माल गनीमत समझ लिया जाए, ज़कात जुर्माना महसूस होने लगे, शौहर बीवी की इताअत करने लगे और माँ की नाफरमानी करे, आदमी दोस्तों से भलाई करे और अपने बाप पर जुल्म और ज्यादती करे, मसाजिद में शोर मचाया जाए, कौम का जलील तरीन शख्स उसका लीडर बन जाए, आदमी की इज्जत उसकी बुराई के डर से होने लगे, नशा आवर अशिया का इस्तेमाल खुल्लम खुला होने लगे, मर्द रेशम पहनने लगे, आलाते मौसीकी आम हो जाए, गाने वाली लड़कियां फराहम की जाएं, अगले वक्त के लोगों पर लान तान किया जाने लगे। फरमाया, जब ऐसा हो तो लोगों को चाहिए कि हर वक्त अजाब इलाही का इंतजार करें, ख्वाह वो अजाब सुर्ख आंधी की शक्ल में आए, जलजले की सूरत में आए, या असहाब सब्त की तरह सूरतें मसख होने की शक्ल में आए। रवाहु तिरमिज़ी। हमें देखना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस मुबारका में जिन 15 चीज़ों का जिक्र किया है, क्या उनमें से कोई भी चीज़ बाकी रह गई है? ये सब मनाजर हम अपनी आंखों से देख रहे हैं।
तो हमें अल्लाह से डरना चाहिए, अल्लाह की तरफ रजू करना चाहिए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 सदियां पहले ये बात भी इरशाद फरमाई थी कि ये निज़ाम नबूवत और रहमत से शुरू हुआ, फिर खिलाफत और रहमत बनेगा, फिर सुल्तनत मुस्तबिद की शक्ल इख्तियार करेगा, फिर जबर, सरकशी और फसाद फिल अर्द की ममलकत बन जाएगा। उस वक्त के उमरा और सलातीन रेशम, औरत और शराब को बिल्कुल हलाल कर लेंगे और इसी किस्म की कार्रवाइयों पर लोगों को अतियात देंगे और उनकी मदद करेंगे, यहां तक कि अल्लाह से जा मिलेंगे। आज हमारे यहां यही हो रहा है। पर्दानिशी मुसलमान खातीन, उलमाए कराम और दीनदार लोगों का मजाक उड़ाया जाता है। बानू और फिल्मी एक्टरों, गाने बजाने वालों को बड़े बड़े अतियात दिए जाते हैं और उनको नवाजा जाता है, और जिनको कुरान मजीद की एक सूरत भी नहीं आती उनके लिए बड़े बड़े ओहदे और मनसब हैं, जबकि अहल लोगों को ओहदे और मनसब नहीं दिए जाते। ये सब क्या है? हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, इस दौर के बारे में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 सदियां पहले पेशन गोई फरमाई थी। अगर हम अल्लाह की तरफ रजू करें और अल्लाह से डरें तो हमें इन मुसीबतों से निजात मिल सकती है। हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम्हारी औरतें हुदूद से निकल जाएंगी, तुम्हारे नौजवान नाफरमान हो जाएंगे और तुम जहाद छोड़ दोगे। सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ऐसा भी होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, इससे भी बढ़कर होगा। सहाबा ने अर्ज किया, इससे बढ़कर क्या होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, यानी नेकी की तरफ बुलाना और बुराई से रोकना और मना करना छोड़ दोगे। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ऐसा भी होने वाला है? आपने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, इससे भी बढ़कर होने वाला है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे ज्यादा क्या होने वाला है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा उस वक्त क्या हाल होगा जब तुम मारूफ को मुनकर और मुनकर को मारूफ समझने लगोगे। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ऐसा दिन भी आने वाला है? यानी सहाबा इकराम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि क्या मुसलमान माशरों में भी ऐसा होगा कि लोग मुनकर को मारूफ और मारूफ को मुनकर समझने लगेंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, ऐसा भी होगा। और फिर इरशाद फरमाया, मुझे उस जात की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मुझे अपनी जात की कसम, जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी तो मैं उनके लिए ऐसा फितना पैदा करूंगा जिसमें साहिबान अक्ल व दानिश हैरान और शशदर रह जाएंगे। आज हमारे माशरे के अंदर जो फितने और फसाद हैं, वाकई साहिबान अक्ल व दानिश हैरान और परेशान हैं। किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि हक और सच क्या है, गलत क्या है और सही क्या है। सुबह आदमी की राय कुछ होती है, शाम को आदमी की राय कुछ होती है। इसलिए कि जब फितने और फसाद बर्पा होते हैं तो आदमी का हाल यही होता है। इन फितनों से निजात का रास्ता क्या है? अल्लाह की किताब की तरफ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की तरफ रजू करें और अल्लाह के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगते हुए सच्ची तौबा करें, इनफरादी तौर पर भी और इज्तमाई तौर पर भी। तभी हमें इन फितनों से निजात मिल सकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो हमें इन फितनों और मुसीबतों से निजात अता फरमाए, हमें सच्ची तौबा और रजू की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद।